जितने हालात नोएडा, ग्रेटर नोएडा में खराब हैं, गुड़गांव में खराब हैं, फरीदाबाद में खराब हैं, उतने तो दिल्ली में भी नहीं है। दिल्ली के सभी लोगों की औसत आयु 12 साल कम हो रही है, जो पिछले 8-9 वर्षों में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को दिया है। But today when we have to come to a park in Delhi, one has to wear this kind of paraphernalia and such masks because Delhi has become a gas chamber under Mr. Kejriwal. Mr. Kejriwal has ensured that the AQI levels in Delhi are at the highest in the last 4-5 years. दोनों में आपकी पार्टी की सरकार है, सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप तथ्यों की बात करें, राजनीति की बात तो एक अलग है, मगर तथ्य आप भी जानते हैं और हर मीडिया चैनल जानता है, क्योंकि हर चैनल नोएडा में है, कि जितने हालात नोएडा, ग्रेटर नोएडा में खराब हैं, गुड़गांव में खराब हैं, फरीदाबाद में खराब हैं, उतने तो दिल्ली में भी नहीं है। वहां तो योगी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। हरियाणा, फरीदाबाद, गुड़गांव के अंदर खट्टर साहब की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये बार बार दिल्ली वालों को बदनाम करना जो है वो ठीक नहीं है। जितनी गाड़ियां दिल्ली वाले चलाते हैं, उससे ज्यादा गाड़ियां गुड़गांव के अंदर और ग्रेटर नोएडा के अंदर लोग चलाते हैं, ये बात सब समझते हैं। दिल्ली इकलौता ऐसा राज्य है जिसके अंदर पिछले कई सालों से डीजल जनरेटर बैन है, आप सब देख सकते हैं। और नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में चले जाइए, गुड़गांव में चले जाइए, सब जगह ज्यादातर बिजली जो है जनरेटरों से आती है और डीजल जनरेटर से आती है। दिल्ली के अंदर ईंट के भट्टे बैन है, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री बैन है, हमारे थर्मल पावर प्लांट वर्षों से बैन है। और जो आसपास के राज्य हैं, क्या उन्होंने थर्मल पावर प्लांट बैन किए? नहीं किए। हरियाणा में चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री दोनों में चल रही है। दिल्ली में सीएनजी बसें हैं और अब इलेक्ट्रिक बसें आ गई हैं। क्या यूपी ने इलेक्ट्रिक बसें ले आए? क्या हरियाणा इलेक्ट्रिक बस ले आया? लाया। तो ये बार बार ये कहना कि दिल्ली वाले जो है ज्यादा पोल्यूशन करते हैं, ये गलत है, इसको बदलना चाहिए। और अगर सब राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम करेगी तो ही आप इस सोल्यूशन को कर सकते हैं। दिल्ली में सांस लेना भारी पड़ रहा है। बच्चे घर से बाहर निकलें तो उनके फेफड़ों को बड़ा नुकसान होने का खतरा है। सभी की, दिल्ली के सभी लोगों की औसत आयु 12 साल कम हो रही है, जो पिछले 8-9 वर्षों में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को दिया है। जिसको जिस तरह से फैक्ट चेक करना हो कर ले। मैंने बहुत ही प्रयोग के बाद, बहुत ही वैज्ञानिक तकनीक के लोगों के रिसर्च के बाद ये आया है कि 12 साल औसत आयु दिल्ली में रहने वाले लोगों की पिछले 7-8 वर्षों में कम हो रही है। और अरविंद केजरीवाल जी को इस पे प्रयास तो छोड़िए, एक बार भी कोई गंभीर कदम उठाने की भी नहीं पड़ी। और वो अपने भ्रष्टाचार के कार्यों में, अपने राजनीतिक जिज्ञासा में पूरी देश दुनिया में घूम रहे हैं। दिल्ली अपनी किस्मत को कोस रही है। But today when we have to come to a park in Delhi, one has to wear this kind of paraphernalia and such masks because Delhi has become a gas chamber under Mr. Kejriwal. Mr. Kejriwal has ensured that the AQI levels in Delhi are at the highest in the last 4-5 years. Even American ambassador is commenting on it. It is reaching 700, 600 in many places in Delhi. And this has happened because Mr. Kejriwal in the last 8-9 years has done nothing to tackle the problem of pollution in Delhi. When Mr. Kejriwal was not in power in Punjab, he used to blame the parali that is burning in Punjab, the stubble that is burning in Punjab. Although that was never the main reason of pollution, there are many other reasons internally of pollution in Delhi. Now, Mr. Kejriwal, you have a government in Punjab, but the parali burning, the stubble burning has gone up by 740% as per a report. That is contributing to the pollution in Delhi. Apart from that, the main causes of pollution in Delhi are internal. What has been done about the road dust? What has been done about the construction pollution? What has been done about the vehicular pollution? How many buses have you brought so that the public transport can be improved? What have you done about the biofuels burning inside Delhi? What have you done to sweep the roads so that the dust is not there in the roads of Delhi? Nothing has been done. What happened about the smoke towers that were built at a huge cost of 23-24 crore rupees? Are those smoke towers working, or was that a colossal waste? Today, Mr. Kejriwal, the children of Delhi, the senior citizens of Delhi,
all the people of Delhi, their health is at a risk, and it is only because of the failure of Mr. Kejriwal. But unfortunately, Mr. Kejriwal will come, his government will come, and he'll blame the centre. He will blame Uttar Pradesh, he will blame Haryana, and he might even blame Diwali and firecrackers for the pollution in Delhi, but he will not take his own responsibility. The people of Delhi today will know that if they come out on the roads of Delhi, even if they breathe in this air, it is very hazardous, and therefore, without such masks, they should not even think of stepping out.